one. One fire. दोस्तों 10 साल पहले 2016 में भारत की नेवी को पहला स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो मिला था, वरुणास्त्र। और अब नौसेना के लिए एक और हैवीवेट टॉर्पीडो तैयार हो चुका है। इस टॉर्पीडो का नाम है तक्षक। जी हां, नागों के सम्राट तक्षक। खबर आ चुकी है कि इस साल के अंत तक हैवीवेट टॉर्पीडो तक्षक ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगा और इसे कलवरी क्लास की सबमरीन से टेस्ट किया जाएगा। शुरुआत में इसका ड्राई और वेट हार्बर ट्रायल होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टॉर्पीडो की लॉन्चिंग सेफ है और इससे पनडुब्बी के सेंसर्स या बाहरी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हो। इन ट्रायल्स के बाद जो होगा वो, अगर ये ट्रायल्स कामयाब हो गई तो इनके बाद 2027 के शुरुआती महीनों में इसे विस्फोटक से लैस कर लाइव ट्रायल किया जाएगा। वरुणास्त्र को कलवरी क्लास के सबमरीन से फायर किया जाएगा। यह टॉर्पीडो हमारी नेवी की मारक क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने वाला है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। तक्षक को डीआरडीओ के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने बनाया है। वैसे वरुणास्त्र को भी एनएसटीएल ने ही डेवलप किया था। तक्षक एक इलेक्ट्रिक हैवीवेट टॉर्पीडो है। इसमें सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज लगी हैं जो इसे पावर देती हैं। हाई एनर्जी बैटरी से चलने की वजह से इसका जो अकूस्टिक सिग्नेचर है वो बहुत लो है, यानी दुश्मन को इसका पता लगाने में ज्यादा मुश्किल आएगी। इसकी जो लंबाई है वो करीब 6.4 मीटर है। इस टॉर्पीडो में आरएलजी यानी रिंग लेजर जाइरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन के साथ साथ जीपीएस नेविक गाइडेंस भी इसमें लगाया गया है, जो इसे और ज्यादा प्रिसाइज बनाएगा, सटीक बनाएगा। यह एक वायर टॉर्पीडो है, यानी यह अपने लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से फाइबर ऑप्टिक के जरिए जुड़ा रहेगा। इस वायर के जरिए ऑपरेटर टॉर्पीडो को कमांड भेजता है, उसकी दिशा और सटीकता को सुधारता है। यह तकनीक टॉर्पीडो पर रियल टाइम कंट्रोल की सुविधा देती है। इससे हमला और ज्यादा घातक हो जाता है। अगर तार टूट जाए तो टॉर्पीडो ऑटोनोमस मोड में चला जाएगा। तक्षक की रेंज करीब 60 किलोमीटर और स्पीड तकरीबन 50 नॉट्स बताई जा रही है, यानी टॉर्पीडो के सेक्शन में इसकी रेंज बहुत अच्छी है। यह दुश्मन के बड़े जहाजों को भी आसानी से तबाह कर सकता है। लेकिन यह एक एंटी सबमरीन सिस्टम है, यानी इसका जो बेसिकली इस्तेमाल होगा या इसे जो बनाया गया है वो दुश्मन की पनडुब्बियों पर इसे हमले के लिए बनाया गया है। यह तो हुई तक्षक की खासियत। अब आपको बताता हूं कि एनएसटीएल के पहले बनाए हुए हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र से अलग और यह बेहतर कैसे है। वरुणास्त्र और तक्षक, जैसा कि दोनों मैंने आपको बताया, दोनों हैवीवेट टॉर्पीडो हैं। वरुणास्त्र और तक्षक का सबसे बड़ा अंतर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म का है। वरुणास्त्र को डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट से लॉन्च किया जाता है, जबकि तक्षक को सबमरीन से फायर किया जाएगा, यानी पनडुब्बी से। दोनों में इलेक्ट्रिक सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी का इस्तेमाल, जो बैटरी इंजन है उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन तक्षक में वरुणास्त्र के मुकाबले नॉइज कम है, शोर कम है, और इसकी बड़ी वजह है लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म का अंतर। सरफेस शिप से लॉन्च होने में कंप्रेस्ड एयर या फिर इंपल्स लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिससे पानी में ज्यादा आवाज होती है, बुलबुले उठते हैं, जबकि तक्षक को पानी के अंदर से ही लॉन्च किया जाएगा। इसमें स्विम आउट लॉन्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे क्या होगा, इसमें टॉर्पीडो धीरे धीरे सबमरीन से बाहर आता है और उसके बाद जो इसकी मोटर है, जो यानी कि जो इसका इंजन है, वो चालू होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे टॉर्पीडो का शोर बहुत कम हो जाता है, और कम शोर का मतलब है दुश्मन को इसका पता लगाने में मुश्किल होगी। जो सोनार है उसमें इसकी आवाज कम जाएगी। दोनों में एक ही बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तक्षक का जो मोटर है वो नई पीढ़ी का है और ये कम शोर करता है। वरुणास्त्र की रेंज 40 से 50 किलोमीटर की है, जबकि तक्षक की 60 किलोमीटर। वरुणास्त्र में फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेंस, एक्टिव पैसिव एकूस्टिक होमिंग और मल्टी जीएनएसएस है, यानी ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल इसमें किया गया है। जबकि तक्षक में फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेंस के अलावा रिंग लेजर जाइरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन और जीपीएस या नाविक गाइडेंस है, जो इसे ज्यादा सटीक बनाएगा। वरुणास्त्र से पहले तक इंडियन नेवी के पास एक भी स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो नहीं था। उससे पहले हम रूस की टाइप 5365 के टेस्ट 71/76 और या जर्मनी की AEG SUT 265 मॉड 1 और DM 2A4 सी शेक इसका इस्तेमाल किया करते थे।
तो ये टॉर्पीडो आज भी सर्विस में है, लेकिन वरुणास्त्र ने इंडियन नेवी को टॉर्पीडो के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत कर दी थी, जिसे अब तक्षक एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। तो ये आत्मनिर्भर नेवी के लिए बहुत जबरदस्त खबर है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आप इस नए वेपन सिस्टम के बारे में जानकर तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।